अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तराज़ुल के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान की आज़ाद अदलिया गुलाम हो गई और क्या ये गुलामी कोई नई चीज़ है या पाकिस्तान की अदलिया ने ये गुलामी जो है वो पाकिस्तान बनने के साथ ही कबूल कर ली थी और उसके बाद से थोड़े बहुत फ़र्क के साथ ये सूरत बरकरार रही है। लेकिन यहाँ बहस हो रही है पाकिस्तान में आज़ाद अदलिया। बहुत से लोगों का ख्याल है कि आज़ाद अदलिया का वजूद खतरे में है और जो आज़ाद अदलिया थी कुछ अर्सा पहले तक अब वो गुलाम अदलिया में तब्दील हो गई है। ये सारी सूरत का जायजा लेंगे। ये बहस असल में शुरू हुई है जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस जस्टिस बाबर सत्तार, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सुमन रिफत इम्तियाज जो है उनका तबादला हुआ है मुख्तलिफ 3 हाई कोर्ट्स में। उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लाहौर हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट और पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया गया है और ये फैसला अक्सर की राय से हुआ है और जो इसका प्रॉपर फोरम है वहीं पर इसका जुडिशल कमीशन के इजलास में ही इसका फैसला हुआ है। इसके ऊपर आज के इस ब्लॉग में हम बात करेंगे कि क्या असरात मुरतब होंगे इस फैसले के और क्या ये जो अदलिया की आज़ादी है ये किसी एक मखसूस ग्रोह का मसला है या सारे पाकिस्तानियों का मसला है और हमें किस किस्म की अदलिया चाहिए। ऐसी अदलिया चाहिए जो कि ताकतवरों के हक में फैसले करे और जो चेहरे देख के फैसले करे, जो ये देख के फैसले करे कि ये हकीकतन ताकतवर है और इसके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना मेरे मफादात का भी तहफ़्फ़ुज़ है, या वो पाकिस्तान के आइन में जो आम पाकिस्तानियों को दिए गए हकूक़ हैं उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। जो बुनियादी इंसानी हकूक़ हैं, बुनियादी जमहूरी सियासी हकूक़ है, क्या वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। सारी सूरत के ऊपर आज के ब्लॉग में हम बात करेंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें आपको तफ़सीलात फराहम करें, आपसे गुजारिश है अगर आपने हमारा चैनल अवामी तराज़ुल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको ब्लॉग पसंद है शेयर करें, लाइक करें, मज़हब अंदाज से अपनी राय का इज़हार करें, बेल आइकन भी दबा दें, टेलीविजन खटका दें। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के मौजू की तरफ। कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का तबादला हो गया। जाहिर है पाकिस्तान की ये जो आइन ये एक आइन में तरमीम हुई थी और उस तरमीम के तहत ही ये तबादले हुए। अब आप उसको आइनी, गैर आइनी या गैर कानूनी तो नहीं कह सकते, लेकिन ये जो नई तरमीम आई है इससे जो जज अपनी मर्जी से आज़ादाना फैसले करने की कोशिश करते हैं उनकी ये आज़ादी और उनकी ये सलाहियत कम हुई है। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट बहुत अरसे से पावर स्ट्रगल का मरकज रही है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक वक्त था जब तमाम के तमाम जजेस तहरीक इंसाफ को फौरी और सस्ता इंसाफ फराहम किया करते थे। चीफ जस्टिस समेत जो है वो चीफ जस्टिस को अगर आप निकालें जस्टिस आमिर फारूक साहब को, तो बाकी जो थे उससे पहले जस्टिस अतर मनीला चीफ जस्टिस थे, जब तक वो रहे और बाकी के जो जजेस थे तो ये मिनटों और सेकंडों में उन मामलात पे भी रिलीफ दे दिया करते थे जिसका वजूद नहीं होता था। मतलब अगर खतरा है कि FIR हो सकती है और इमरान खान साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, तो इस्लामाबाद वो पाकिस्तान की वाहिद आज़ाद अदालत थी जो उनको वो FIR पे भी जमानत दे देती थी जो भी दर्ज नहीं हुई थी, उसका खदशा होता था। और इतना इंसाफ, अगर इतना फौरी सस्ता इंसाफ वो अवेलेबल था तहरीक इंसाफ के लिए। अब फिर सूरत तब्दील हुई, जस्टिस सरफराज गोगोई को लाया गया, इनमें तरमीम हुई, उसके बाद से फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जजेस की कशमकश हुई और ये कहा गया कि आज़ाद अदलिया बमुकाबला गुलाम अदलिया, आज़ाद जज बमुकाबला गुलाम जज। आज़ाद जज वो जो तहरीक इंसाफ के हामी थे, जो अपनी ख्वाहिश, मर्जी और मंशा को आइन और कानून समझते थे, तो वो आज़ाद जज करार पाए तहरीक इंसाफ की नज़रों में। और वो जजेस जो शायद इतने उतावले नहीं थे, जिनको इतनी जल्दी नहीं थी फौरी और सस्ता इंसाफ देने की, तहरीक इंसाफ को वो गुलाम जज जो है वो करार पाए। अब ये जो तबादले हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, ये तीनों जजेस उन जजेस के अंदर शुमार होते थे जो कि एक सॉफ्ट कॉर्नर रखते थे तहरीक इंसाफ के लिए और एंटी स्टैब्लिशमेंट जजेस समझे जाते थे। मजे की बात यह है कि इनमें से मुझे मोहतरमा जो सुमन रिफत इम्तियाज साहब है उनके बैकग्राउंड का ज्यादा नहीं पता, लेकिन जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है उनके बारे में तो पता है कि वो कैसे आए थे। सिरा जस्टिस ताहिर जहांगीरी वो अब चले गए हैं, उनको निकाल दिया गया है, वो किस तरह से आए थे। तो ये मुख्तलिफ वक्तों में कभी ये एंटी स्टैब्लिशमेंट होते हैं, कभी प्रो स्टैब्लिशमेंट होते हैं, लेकिन डॉक्टर बाबर सत्तार एक काबिल एहतराम
शख्सियत के हामिल हैं। वो कॉलम भी लिखा करते थे, मैं भी लिखता था न्यूज़ में, वो भी लिखा करते थे न्यूज़ में, और बहुत अच्छा लिखा करते थे। अदलिया की आज़ादी के हवाले से उनके ख्यालात बड़े वाज़े हैं। तो अब ये 3 जजेस जो हैं इनको भेज दिया गया है। डॉक्टर बाबर सत्तार साहब जो हैं इनको पेशावर हाई कोर्ट भेज दिया गया है। जस्टिस मोहसिन हसन कियानी जो सीनियर तरीन जज हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, चीफ जस्टिस के बाद उनको लाहौर हाई कोर्ट भेज दिया गया है, और जस्टिस उमर रिफत इम्तियाज साहबा को सिंध हाई कोर्ट भेज दिया गया है। इससे क्या होगा कि जो इरिटेशन थी, जो कि ऐसे जजेस थे जो कि इस वक्त एंटी एस्टैब्लिशमेंट थे, उनको वहां से निकाल बाहर कर दिया गया है। और अब जो 3 हाई कोर्ट में ये गए हैं वहां से नए जजेस लाए जाएंगे। इनकी जगह नई अपॉइंटमेंट्स नहीं होंगी, बल्कि तीनों हाई कोर्ट से जजेस को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लाया जाएगा। तो अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो सहूलत दस्तियाब थी तहरीक इंसाफ को, वो अब सहूलत दस्तियाब नहीं रही है, जिसकी वजह से सूरत तब्दील हुई है। अच्छा, अब थोड़ा सा अगर पीछे जाएं तो जब जस्टिस हाकिम निसार, जस्टिस खोसा, जस्टिस और इस तरह के जो अजमत शेख, इस तरह के जो जजेस थे, जस्टिस अली मुजाहिर नकवी, इस तरह के जजेस जो हैं ये धड़ाधड़ उस वक्त की अपोजिशन के खिलाफ फैसले दे रहे थे। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के 3-3 साल जमानतें नहीं होती थी इनकी, झूठे मुकदमात में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की क़यादत को जेलों में ठोसा गया इमरान खान साहब के दौर में। तो ये आज़ाद अदलिया थी जिन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर नवाज शरीफ को निकाल बाहर किया और इमरान खान को लाए। इमरान खान साहब को सादिक और अमीन का लक़ब भी अता फरमाया, उनको ये टाइटल भी अता फरमाया। आज़ाद अदलिया जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक अपनी मर्जी का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर तामीर कर रहे थे, और जो है वो पॉलिटिकल मैनूवरिंग कर रहे थे, मैनिपुलेशन कर रहे थे। और तो तब वो आज़ाद अदलिया थी। जस्टिस हाकिम निसार के आज़ाद जज थे, बाकी अजमत शेख भी, और जस्टिस एजाज और जस्टिस मुनीब और ये अली मुजाहिर नकवी, ये सारे जजेस, ये सब जजेस उस वक्त जो है ये अजीम जजेस थे। ये एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके सियासी खेल खेल रहे थे, कोई किसी को इतराज नहीं था, तहरीक इंसाफ खुश थी। और वो लोग जो उस वक्त रिसीविंग एंड पे थे, अब उससे पूछिए कि वो आज़ाद कितनी आज़ाद अदलिया थी। उसके बाद सूरत हाल तब्दील होती है, और उसके बाद फिर इमरान खान साहब के खिलाफ तहरीक इंतमाद होती है। जस्टिस उमर अतियाब बंदियाल रुखसत होते हैं, और उसके बाद जस्टिस काजी फायद ईसा आ जाते हैं। फिर सूरत हाल तब्दील होना शुरू हो जाती है, और उनको एक इंतहाई बुरा जज करार दिया जाता है, उनके खिलाफ कंप्लेंट लाई जाती है भारत। तो वो अदलिया आज़ाद अदलिया थी जो उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलकर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के खिलाफ फैसले दे रही थी, उनको इंसाफ नहीं दे रही थी, और रियासत उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ कर रही थी। आज की अदलिया भी वही कर रही है, लेकिन अब ये गुलाम अदलिया। अगर आप इमरान खान साहब के साथ मिलके, एस्टैब्लिशमेंट के साथ मिलके सियासी खेल खेलें तो आप आज़ाद अदलिया होते हैं, और अगर आप इमरान खान के खिलाफ आपकी एस्टैब्लिशमेंट के साथ खड़े हों तो आप गुलाम अदलिया। तो ये है वो मियाद जिसके ऊपर परखा जा रहा है। और हामिद खान साहब का बुकला का एक घड़ा है, वो कोशिश कर रहे हैं तहरीक चलाने की। उनका ख्याल था कि जब जस्टिस जो है वो अतर मनीला साहब ने, जस्टिस मंसूर साहब ने, सैयद मंसूर अली शाह साहब ने इस्तीफा दिया था सुप्रीम कोर्ट से, वो ये उनको ख्याल था कि उसके बाद लाइन लग जाएगी इस्तीफों की और एक नई बुकला तहरीक खड़ी हो जाएगी। ऐसा नहीं हुआ, और अब तक उनकी कोशिशें कामयाब नहीं हुई है बुकला तहरीक। उसकी वजह से ये है कि बुकला तहरीक बहुत बुरी तरह से तकसीम है। 2 ग्रुप हैं, इंडिपेंडेंट यानी आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान साहब का ग्रुप। ये 2 बुकला के बड़े ग्रुप हैं पूरे पाकिस्तान में। जहाँ वो जीते हुए हैं वहाँ वो आज़ाद अदलिया की कैंपेन कर रहे हैं, जहाँ पर जो है वो इंडिपेंडेंट ग्रुप जीता हुआ है वहाँ वो समझते हैं कि आज की अदलिया जो है वो आज़ाद है। अब मसला ये है कि पाकिस्तान के आवाम के लिए ना उस वक्त अदलिया आज़ाद थी, ना इस वक्त अदलिया आज़ाद। जब आपको 20-20 साल, 25-25 साल, 30-30 साल इंसाफ नहीं मिल रहा, आपके कत्ल का फैसला की अपील सुप्रीम कोर्ट में लगती है 20 साल 22 साल बाद, बहुत सारे लोग वफात पा चुके हैं इस इंतजार में कि उनको इंसाफ मिलेगा, और जब उनकी केस की बारी आती है तो पता चलता है कि जी ये तो बेगुनाह अंदर बंद था लेकिन वो दुनिया से जा चुका होता है। यहाँ पर जो जायदादों के फैसले हैं वो 20-20, 25-25 साल केस चलते हैं। अंग्रेजों के बनाए हुए कवानीन, अंग्रेजों का बनाया हुआ
अदालती निज़ाम आज तक कायम और दायम है। अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून, अंग्रेजों का बनाया हुआ अदालती निज़ाम उस वक्त के हिंदुस्तान के अवाम के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए था, ना आज है। ये एक कॉलोनियल स्ट्रक्चर है और कॉलोनियल माइंडसेट है। इस पूरे निज़ाम को तब्दील करने की ज़रूरत है। इन कवानीन को भी बदलने की ज़रूरत है, अदालती ढांचे और तरीक़ाकार को भी बदलने की ज़रूरत है। 21वीं सदी से हम आहंग करने की ज़रूरत है अदालती निज़ाम को और कवानीन को। ये 19वीं सदी के और 20वीं सदी के शुरू के और 19वीं सदी के आखिर के ये कवानीन है, ये पूरा अदालती निज़ाम है, तरीक़ाकार है, जिसमें सालों केसेस चलते हैं, तारीखें मिलती हैं, इंसाफ नहीं मिलता। तो ये सब कुछ तब्दील करने की ज़रूरत है। बदकिस्मती से ऐसा नहीं हुआ, बल्कि जजेस के धड़े, वकला के धड़े, जो उनका मफाद होता है उसको अदलिया का मफाद करार देते हैं और फिर उसके लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम ईमानदारी से तजिया करें तो ये हकीकत सामने आएगी कि ये मसला आज़ाद अदलिया बामुकाबला गुलाम अदलिया नहीं है। असल मसला है जो लोग बैठे हुए हैं और वो जो उनकी सियासी सोच है, जिन लोगों के साथ उनकी ज़हनी आमांगी है, जिनके साथ वो एफिलिएट हैं, उनके मफादात ही जो है वो डिफाइन करते हैं कि कौन आज़ाद जज है और कौन आज़ाद जज नहीं है। तो बहरहाल ये बड़ी बदकिस्मती की बात है जहाँ पे हम पहुँच गए हैं, जहाँ पे हमारी सियासत खड़ी है, जहाँ पे हमारी अदलिया खड़ी है, जहाँ पे हमारी इंतजामिया और मुकर्रना पहुँच गई है। ये इंतहाई अफसोस की बात है। इसके ऊपर फिर किसी और व्लॉग में तफसील के साथ बात करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।